आपको मालूम है सोने का रेट 1964 में कितना था? 63 रुपये 25 पैसे। कम बढ़ बढ़ के आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है मालूम है? आज का जो भाव है, रेट है, वो सोने का भाव है करीबन 1,52,000। और ये तकलीफ कहां से चालू हुई है मालूम है? 2022 21 तक तो सब नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही 2022 आया 52, 65, 80, 81 और 52। भाई साहब लोग खुश हो रहे कि सोने का भाव बढ़ रहा है, चांदी का भाव बढ़ रहा है। बस मैं आपको बता दूं, ये बहुत बुरा संकेत है। भविष्य में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब जो सोने का कारण है उसकी जड़ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, डॉलर और सोना, ये तीन आपस में लिंक है और इसी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, सोने को समझने के पहले हमको उसको इतिहास को समझना पड़ेगा कि जड़ क्या सोने की, जिसके कारण लोग आज पागल हो रहे। पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है? व्यापार सिर्फ होता था सोने में या फिर अनाज वगैरह में हो जाना था। उदाहरण के तौर पर भारत है, भारत में कोई दिल्ली में बंदा बैठा है, उदाहरण उस समय क्या होता था 100-200 साल पहले, उस व्यापारी को अगर मान लीजिए केरला से कुछ मसाले चाहिए तो वो क्या करता था? यहाँ से सोना भिजवाता था और वो वहां से मसाला लाता था। उस दौरान क्या होता था? यही व्यापार चलता था। लेकिन उस पास लूटपाट भी बहुत होती थी, बीच में ये सोना लूट लेते थे, सामान लूट लेते थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ भाई साहब, केरला में जो व्यापारी था उसने भी एक आदमी दिल्ली में बिठा के रखा था कि एक काम करो, आपको हमारे मसाला लेना है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक बंदा है वहीं दिल्ली में, आप उसको सोना दे दो। उसके अगेंस्ट में वो क्या देगा आपको? एक रिसिप्ट, ठीक है? वो रिसिप्ट लेके आ जाना और मैं यहाँ से माल दे दूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि रिस्क डबल की जगह सिर्फ अब माल की बची। सोने पे लोग ज्यादा लूटते थे, माल कम लूटते थे, क्योंकि माल क्या, माल बेचना पड़ेगा, लेकिन सोने से आप कुछ भी खरीद सकते थे। तो हाँ, रिस्क तो थी, बट एक सबसे बड़ी रिस्क हटी वही सोने की। और आज इस सिस्टम को हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं कि भाई साहब वहां पर एक बैंक है, यहाँ पर बैंक है, इस व्यापारी का अकाउंट है, उस बैंक में वहां पैसे डाल दिया, माल यहाँ से बिक गया, ठीक है? ये होता था। लेकिन जब अर्थव्यवस्था बढ़ी, लोग ग्लोबलाइजेशन पे हुए, एक दूसरे से खरीदा, अपना सोना देशों के बाहर पहना चालू करा और वहां से माल लिया। उदाहरण के तौर पे खरीद लिया हमको 7 समुंदर पार, पहले जो कहते थे विदेश से, अमेरिका से हमको कुछ सामान मंगाना, तो हम क्या कहेंगे? सोना। तो यहाँ से हमारा सोना जाएगा का अमेरिका पे, अमेरिका सोना देगा, फिर वो भेजेगा माल पे। आपको याद है उस दौरान बहुत सारे लुटेरे होते थे, समुद्री लुटेरे सोना लूटते थे। वो यही काम होता था कि जो भी जहाज, क्योंकि प्लेन तो था नहीं, तो जहाजों से आना जाना वाला सोना था, का सामान था, वो लूट लेते थे। और पहले के ज़माने में युद्ध भी बहुत होते थे, एक देश दूसरे देश से लड़ते रहते थे कि भाई साहब हमको तो दुनिया ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दुनिया चाहिए। तो बहुत लड़ते रहते, तो लोगों ने क्या करा था? अपना सोना सेफ जगह रखने की कोशिश करी और बहुत सारे ने, दुनिया ने अपना सोना ब्रिटेन में रखा और फिर वहाँ से शिफ्ट होकर का गया अमेरिका में। अमेरिका में सोना गया, अब सोने से ट्रेड होता था पहले तो उन्होंने क्या करा, भाई साहब जो जितना सोना रखना है उस हिसाब से एक आप बॉन्ड दे देते थे, एक रिसिप्ट दे देते थे कि भैया रिसिप्ट है, ठीक, आप ये रिसिप्ट ले जाओ और जिस देश से आपको कुछ भी खरीदना है उसको रिसिप्ट देना, उसके अगेंस्ट वो सामान दे देगा। मतलब अगर हमको रशिया से कुछ खरीदना है तो हमारा सोना जो अमेरिका में रखा है उसके अगेंस्ट जो हमको रिसिप्ट दी, वो रिसिप्ट हम रशिया को देंगे कि भैया रशिया तुम वहां जाके सोना ले लेना हमारा, उसके अगेंस्ट ये, और हम वहां से सामान लेंगे। तो इस हिसाब से सारे देश में वो रिसिप्ट ट्रेड होने लगी। और उस टाइम अमेरिका सबसे बड़ा, तो मैक्सिमम सभी देशों ने, जितने बड़े देश ने, सब ने अपना मैक्सिमम सोना कहाँ रखा? अमेरिका। इनफैक्ट जो यूके था उससे भी शिफ्ट कर दिया था कहाँ पर? अमेरिका में। और अमेरिका ने उसके अगेंस्ट क्या दी थी? रिसिप्ट। और उसी रिसिप्ट को आज क्या कहते हैं हम? डॉलर, ठीक है? और उसने ये भी देखा कि भाई साहब दुनिया हमारी बॉन्ड, हमारी जो रिसिप्ट है जिनको हम कहते हैं डॉलर, उससे ट्रेड कर रही है। तो उस टाइम आगे एक प्रेसिडेंट आया निक्सन, जो मेरे पैदा होने के 1 साल बाद ही मरा, 1994 में। उसने क्या बोला मालूम है? जिन देशों का भी सोना हमारे पास पड़ा है हम उनको नहीं देंगे, आपके पास जो रिसिप्ट है डॉलर उससे ट्रेड करो। अब क्या करे भैया? अमेरिका एटम बम उसके पास, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी कंट्री, उसके पास डिफेंस भी बहुत सबसे ज्यादा, तो सब डरते थे, चलो ठीक है यार। तो फिर क्या कर रहा था? सब एक दूसरे डॉलर 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 डॉलर, वही जो रिसिप्ट कर रहे थे, डॉलर 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 डॉलर। तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा सोना उसके पास है और उसके अगेंस्ट में उसने जो रिसिप्ट की, जिसको आज हम डॉलर कहते हैं, उसके अगेंस्ट। और अमेरिका नहीं चाहता जो रिसिप्ट, जिसको हम डॉलर हो, उसकी वैल्यू कम हो। क्यों? क्योंकि वो उस सोने के अगेंस्ट ही है। तो ये था भाई साहब सोने का मेन विलन डॉलर, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा ब्रिक्स बना था बहुत सालों पहले। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देश थे। अमेरिका को इससे भी दिक्कत थी कि भाई साहब ये क्यों बना है, लेकिन फिर ब्रिक्स वालों ने उस टाइम, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ी इकोनॉमी उस टाइम अमेरिका थी, ठीक है? तो ब्रिक्स वालों ने बनाया कि भैया हमने इसलिए ग्रुप बनाया है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाए, ट्रेड बढ़ाए, सबका फायदा होगा। तो अमेरिका खुश हो गया, अच्छी बात है भैया, करो व्यापार। व्यापार किस में करोगे? डॉलर में, मतलब उनकी करेंसी में। तो वो तो खुश हो गया। तो ठीक है, उस टाइम हम कमजोर थे, करा। लेकिन अभी हाल में आपने देखा होगा, लास्ट टाइम जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्या बोला मालूम है? 2029 तक हम हमारी खुद की करेंसी लेके आएंगे। मतलब उनका कहना है कि भाई साहब ब्रिक्स उस टाइम छोटा था, लेकिन आज आप देख रहे हो ब्रिक्स जितने भी देख रहे हो आप,
ब्लू वाले जो नक्शे, ये सब ब्रिक्स में। और इनका कहना है ब्रिक्स वालों कि वर्ल्ड की जीडीपी का हम 45% हिस्सा करते हैं और 2029 के बाद हम हमारी करेंसी में करेंगे। और यही मेन कारण है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में टैरिफ लगा रहा है और सबसे लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिक्स कंट्री अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर में नहीं करेगा, तो डॉलर की वैल्यू कम होगी। और आपको मालूम है ना ईरान के साथ क्या हुआ था, सीरिया, और हाल ही में देखा अपना वेनेजुला क्यों हुआ था मालूम है? उसने सिर्फ एक बात बोली कि हम तेल का व्यापार करेंगे लेकिन डॉलर में नहीं करेंगे। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा उसके साथ? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ बर्दाश्त कर देगा, बस ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि डॉलर उसका डिमोनेटाइज हो। और ब्रिक्स वही कर रहा है। और ब्रिक्स का मेंबर है इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसलिए भी थोड़े टाइम पहले चाइना से लड़ रहा था, फिर अभी हमसे लड़ रहा और 500 की टैरिफ की लगा रहा है। वैसे करेगा नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 2029 में खुद की करेंसी आ गई, ठीक है, सोने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला, देखना, खुद की करेंसी आ गई, तो अगर आपको मान लो कि हम अमेरिका, अब इंडिया में बैठे हैं यहाँ पे, ठीक, अब हमको किसी देश से कुछ खरीदना होगा तो हम क्या बोलेंगे? डॉलर नहीं भाई साहब, हमारी जो करेंसी उसमें लाओ। तो ये जो देश है यहाँ पे जो बेचारा बैठा, अगर वो भारत से कुछ खरीदेगा तो डॉलर में खरीदेगा? नहीं, भारत जो ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स की करेंसी से करेगा। तो ये जो मेंबर है ये जाएगा वापस से अमेरिका के पास कि ले भैया, तेरा डॉलर चल नहीं रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है, मेरे को मेरा सोना वापस दे, मेरे को मेरा सोना वापस दे। क्यों? क्योंकि या तो इंडिया सोना मांग रहा है या फिर खुद की करेंसी में डाल रहा है, डॉलर में नहीं मांग रहा। वही करेगा रशिया, वही करेगा चाइना, वही करेगा साउथ अफ्रीका, और वही सारे देश जो जुड़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में 4-5 देश और जुड़ जाए, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बौखलाया गया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, जिस दिन डॉलर गिरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। और सोने का रेट आपने देखा वो 2022 के बाद ही बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसा क्यों? आपको मालूम है फरवरी 2022 में क्या हुआ? उस टाइम युद्ध चल रहा था रशिया यूक्रेन का बहुत ज्यादा, और हर एक देश कोई ना कोई देशों में फॉरेन में अपना रिजर्व रखता है। अमेरिका में रशिया का 640 बिलियन डॉलर का रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, सब मिला के। उसमें से 300 मिलियन काय में था मालूम है? देखो, आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ सोना खरीदते हो नहीं, सोना भी खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, एफडी खरीदते हो, अलग अलग एसेट खरीदते हो। तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 640 बिलियन डॉलर के आसपास था। काय का? रशिया का, अमेरिका में। उसमें से 300 बिलियन डॉलर क्या था मालूम? यूएस बॉन्ड, ट्रेजरीज वगैरह, एफडीज वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिका ने क्या करा मालूम है? जो पूरा 300 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था, आधा रिजर्व रशिया का, वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। और करा किसने? बेल्जियम ने। किसके कहने पे? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि बेल्जियम नाटो का मेंबर है, अमेरिका नाटो का मेंबर है। तो इसके बाद लोगों को लगा, पूरे देशों को लगा कि भाई साहब आज ये रशिया के साथ करा, कल भारत के साथ कर दिया तू। इसलिए जितने भी देश है अपना सोना वापस मंगा रहे, कोई यूएस से मंगा रहा है, कोई यूके से मंगा रहा है। तो 2022 के बाद जो रेट बढ़े ना भाई साहब, इसी के कारण बढ़े। बल्कि इंडिया ने भी लास्ट ईयर करीबन मुझे लगता है 100 टन के आसपास सोना मंगवाया यूके से। और आपको मालूम है यूएस का डेट कितना है? 38 ट्रिलियन डॉलर। और उसको 2035 तक 2 ट्रिलियन डॉलर ब्याज देना है। और ये भनक सोने को लग गई थी भाई साहब, इसलिए सोना बढ़ रहा था ऊपर। 2022 मैंने जो आपको बताया रशिया के साथ जो हुआ, उसके कारण दूसरे देशों ने भी क्या करा? गोल्ड रिकॉल करा, तो भी सोने का भाव बढ़ा। उसके बाद ब्रिक्स कंट्री ने भाई साहब अनाउंस कर दिया कि 2029 तक हम डीडॉलराइजेशन खुद की करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो इसके कारण भी अनिश्चितता हुई और सोने का भाव बढ़ा। और हाल ही में सोने का भाव 1,52,000 के आसपास पहुंच गया। क्यों पहुंचा मालूम है? उसके पीछे भी कारण है नाटो। आपको मालूम है 2022 के बाद लगभग बहुत सारे देश सोना वापस अपने देश में मंगा रहे थे, जिसके कारण रेट तो बढ़ रहा था। लेकिन नाटो का मेंबर जो 30 मेंबर है, उसमें से सिर्फ 1-2 मेंबर शायद पोलैंड वगैरह उन्होंने मंगाया। 27-28 ने मेंबर ने सोना उन्होंने मंगाया ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नाटो के मेंबर थे, अमेरिका मेंबर था, और अमेरिका उनका जिगरी यार था, और जिगरी यार ने दे दिया धोखा। तो जब उन्होंने कैलकुलेशन करा और ये पता लगा नाटो के मेंबर के 27-28 जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने बोला यार 2022 के बाद हमने तो सोना खरीदा ही नहीं, सारे देश खरीद रही, भारत खरीद रही, चाइना खरीद रही, ये खरीद रहे, वो हम नहीं खरीद रहे, तो हमारे पास तो गोल्ड रिजर्व है ही नहीं। इसलिए डेनमार्क ने, अभी देखा हो आपने, $100 मिलियन के बॉन्ड ट्रेजरी बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी लगा कि भाई साहब ये यूज ट्रेजरी लेके क्या करेंगे। रशिया के साथ क्या करा? 300 बिलियन की यूएस बॉन्ड ट्रेजरी को सीज कर दिया, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है। और उसका एक और कारण है S&P 500। आपने मालूम है ना, ये अमेरिका का इंडेक्स है, 35 से 40% जो हिस्सा है इसका S&P 500 का, सिर्फ 8 से 10 बड़ी कंपनी आएगी ना, वही हैंडल करती है। और S&P 500 में दुनिया भर का पैसा लगा है। अपने इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स होता है ना, ऐसे ही S&P 500 अमेरिका है, दुनिया का पैसा लगा। और उस S&P 500 मतलब 500 शेयर में से जो 8, 10, 15 शेयर है, सिर्फ उन्हीं के पास 35% पूरा कवर करती। उसमें कौन है मालूम है? मेटा, आपका टेस्ला, गूगल, एनवीडिया, ये सारी AI की कंपनी। और जिस दिन AI ये गया नीचे,
तो भाई साहब सोना कहाँ जाएगा। देखो तो ये सारे कारण है जिसके कारण सोने का रेट बढ़ रहा है, और ये बढ़ना हेल्दी नहीं है, बहुत गलत चीज़ है। तो क्या सोने का भाव बढ़ना अच्छी बात है? नहीं। इतिहास गवाह है कि जब भी सोने का भाव इस तरीके से बढ़ा है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसलिए आम लोग नहीं समझ पा रहे कि सोने का रेट क्यों बढ़ रहा है। आपके और हमारे ऊपर नहीं भाई साहब, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इसलिए डॉलर, यूएस और ट्रम्प, इन कारण ही सोना हिल रहा है। और चांदी भी इसी कारण। देखो क्या होती है, जब बुलियंस लपेटे में आता है ना तो चांदी भी आती है। लोग कहते हैं कि चांदी का ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है, बट फिर भी सोना चांदी एक साथ ही बढ़ते और गिरते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि यूजेस अलग हो, लेकिन यह बात सही है कि कहीं ना कहीं सोने के कारण में भी चांदी में तेजी आ रही है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और वो लोग जिनको सोने का भाव बढ़ रहा है और कुछ तो भी आपको बता रहे हैं, उनको ये डिटेल बताइए। ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है।